کے اوپر ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उनसे उनके निशानात छीन लिए जाते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के साथ। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस हैं जो आइन के साथ 26वीं आइनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया। आज जो जुडिशरी एक झेली महकमा बन चुकी है और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में है, इस कौम के इल्म में है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। तो आज हम आपका दरवाज़ा खटखटाने आए हैं मोहतरम जज साहिबान, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। हर दौर में इस कौम, आइन, सियासत, सियासी लीडरों के खिलाफ जो जराइम होते रहे, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपका उनमें हिस्सा रहा। हम आपसे तब्दीली की तवक्को करते हैं। ये कौम आपसे सिर्फ इतना मुतालबा करती है कि इंसाफ के मुताबिक फैसला कीजिए। ये मत देखिए कि कौन ताकतवर कहां पर खड़ा है। आज हम आप ही के दिफा के लिए, ये जिस 26वीं आइनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी का गला घोंटा है, हम आज आप ही की दिफा के लिए ये चीज़ें एजिटेट कर रहे हैं। तो किबला मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जागिए और इस रविश को बदलिए कि हर जुर्म में आप शरीक होते हैं। ये मौक़िफ़ था हमारा, ये आपके सामने रखना था और ये पिटिशन हमने दायर कर दी है। मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ और अभी दरख्वास्त करूँगा स्पीकर साहब से कि वो आपके सामने चंद कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील से तो बात मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने बताई और उसने अपनी पिटीशन के बारे में भी बताया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ हैं। जो जुल्म और जबर और जिस तरह बेतौकीरी हमारे इस्लामाबाद की चीफ जजेस के साथ हुआ, इसका सिर्फ ये चीफ जजेस नहीं है, ये पूरी जुडिशरी के साथ हो रहा है। हम अपने जजेस साहिबान को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि आप लोग आपके लिए इंसाफ के लिए आते हैं, इंसाफ की तवक्को रखते हैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से। अगर यहाँ इंसाफ पे कंप्रोमाइज़ हो और यहाँ जो है ना आवाम मायूस हो तो बताए आवाम किधर जाएंगे। तो हम इस मौके पे जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका हल्फ है, उसके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, हम मेरिट पे उसके कैसे चाहते हैं, उसकी बीवी या जो दीगर हमारी कैदी जो इस वक्त जेलों में हैं, या जो हमारी बुनियादी कानूनी हुकूक सल्ब की गई हैं। आपसे हम तवक्को रख रहे हैं कि जहाँ अदलिया आज़ाद होती है वहाँ कौम आज़ाद होती है। जिस तरह विल्सन चर्चिल ने कहा था, पूछा कि आया हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है, इंसाफ होता है? जब अवाम ने कहा कि इंसाफ होता है तो उसने कहा हम शिकस्त नहीं खा सकते। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, हम आपके साथ हैं आपकी ड्यूटी के लिए। खुसूसन पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा कि वो किस तरीके से केसेस की फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग में वो ओहदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और हमारी इस मुल्क में जो पस पर्दा कुव्वतें हैं वो इस ताकत के ज़रिए वो बेंच की फॉर्मेशंस पे काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। एक और बात है बस देखें, ये वाला पाकिस्तान 71 16 दिसंबर के बाद वजूद में आया, ठीक है। इस पाकिस्तान के अंदर 72 से शुरू करें अभी तक तकरीबन 53 साल हुकूमत है। 53 साल इमरान खान ने किए, 50 साल किसने किए? उनके गिरबान में कभी आपने हाथ डाला है? कभी उनसे पूछा है कि मुल्क क्यों तबाह किया आपने? 3 साल वाले के पीछे अब लगे हुए सब रोज़, जिन्होंने 50 साल मुल्क को लूटा और तबाह किया है, उनके पीछे क्यों नहीं जाते हम लोग? इंसाफ कहाँ है? अदल कहाँ है? मेरे भाई सच बोलना चाहिए और पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। हकीकत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हकीकत लोगों तक पहुंचेगी, और पहुंची हुई है, आज 90% लोग एक तरफ है डूबे हुए हैं। आज जो पाकिस्तान की तबाही के जो किस्से और कहानियाँ दुनिया के सामने, वो अजीब है। तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है पाकिस्तान
کہ عوام جیتیں گے, عقل پریویل کرے گی, اور وہ لوگ جنہوں نے عوام کا حق لوٹا ہے, الیکشن لوٹا ہے, وہ انشاءاللہ عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں اور وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ عوام کو فیس کر سکیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.